देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाषा विवाद जो है तूल पकड़ने लगा है और इस पर नेताओं की क्या राय है, आम लोगों की क्या राय है, हमें राय जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं मनोज कुमार, जो कांग्रेस के AICC के मेंबर हैं और ये किस नज़रिए से, किस चश्मे से देख रहे हैं कि भाषाई विवाद को, हम इनसे ही जानने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मनोज कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारा लाइव लगातार के स्टूडियो में। और मैं जानने की कोशिश ये करूंगा कि जो भाषाई जो विवाद जो है, ये विवाद जो अभी तूल पकड़ रहा है, आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये भाषा विवाद के नाम पर झारखंड में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। पूरे देश में बोलचाल के प्रयोग में लाने जाने वाली 1500 से अधिक भाषाएं हैं जो बोलचाल के प्रयोग में लाई जाती हैं, और अलग अलग राज्यों में जो दूसरे भाषा को दर्जा दिया गया है, लिपि के आधार पर दिया गया है। झारखंड में जो विवाद फैलाया गया है जिन भाषाओं को लेकर के, वो लिपि है ही नहीं। जब लिपि नहीं है और उस भाषा में परीक्षा लिया नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, तो उस पर यहाँ विवाद बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि झारखंड में जो RSS पृष्ठभूमि के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, इनके द्वारा झारखंड में इस तरह का माहौल पैदा करके और हमारी लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों का हाथ है। अच्छा, जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं कि लिपि नहीं है, इसका कोई लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये बेतुका लड़ाई है, तो आपके कांग्रेस के कई विधायक और कई जो है JMM के विधायकों ने भी इस भाषा आंदोलन का सपोर्ट किया है और सरकार को चिट्ठी लिख करके उस पर नियंत्रण करने की, उस पर रोक लगाने की मांग की है। आप इसे क्या देखते हैं? नहीं, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ प्रयोग में आ ही नहीं सकती है, उसको लागू करने या नहीं लागू करने का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं लिख नहीं सकता हूँ, कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में उस भाषा में लिख नहीं सकता है, तो उसका क्या मतलब रह गया? तो क्या झारखंड के लोग जो अंगिका और भोजपुरी का जो विरोध जो कर रहे हैं, क्या यह जायज़ है? अंगिका और भोजपुरी लिपि नहीं है। अंगिका और भोजपुरी लिपि नहीं है, खोरठा भी लिपि नहीं है, ये तीनों ही लिपि नहीं है। तो जब लिपि नहीं है और इस पर राजनीति शुरू हो रही है, फिर सरकार इस मामले को लेकर के काफ़ी फिर पुनर्विचार करने की बात कह रही है, तो क्या ये आंदोलनकारी इस भाषाई मुद्दे को मुद्दा बना करके और सड़कों पर जो विरोध जता रहे हैं, ये कितना न्यायोचित है? आंदोलनकारियों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि इस भाषा में परीक्षा ली जाएगी। लिपि नहीं है तो फिर परीक्षा कैसे होगी? हमारे झारखंड में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ के सुदूर इलाकों में भी, राजमहल के इलाके में भी भाषा बोलने के प्रयोग में भोजपुरी लाई जाती है, वहाँ के लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आप सरकार से या फिर जो भाषाई आंदोलन है उनसे क्या अपील चाहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार, चूँकि हमारी सरकार जो है 2 साल 2.5 साल तो कोविड के चक्कर में पूरा राज्य डिस्टर्ब रहा, और केंद्र के सहयोग के बगैर अपने संसाधनों के आधार पर झारखंड को बचाना, झारखंड के लोगों को हमारी सरकार ने बचाया। अपने संसाधनों से केंद्र का सहयोग हमें मिल नहीं रहा है। फिर भी मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारी जो RSS पृष्ठभूमि के भरे हुए हैं और जिनके द्वारा बार बार इस सरकार को बदनाम करने का और बेवजह कोई ना कोई मामला उलझा करके किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको किनारे करें। देखिए, अधिकारियों को आप चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, उससे दरकिनार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो झारखंडी जो हैं, झारखंडी कह रहे हैं कि हिंदी और भोजपुरी में गई भाषा नहीं चलता हो, तो नहीं चलता हो तो काहे नहीं चलता हो? जब ये लिपि नहीं है तो फिर इसका विरोध का क्या मतलब? यही बात उनके दिमाग में बैठा दिया गया है ना कि इस भाषा में परीक्षा ली जाएगी। जो लिपि है ही नहीं, उसमें परीक्षा कैसे ली जा सकती है? और जहाँ तक ये सवाल है कि ये भाषा बिहार के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है, जिन भाषाओं पर यहाँ विवाद हो रहा है, तो क्या बिहार सरकार में लागू है? तो क्या यहाँ लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो जहाँ सबसे अधिक बोली जाती है, जहाँ सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है, क्या वहाँ लागू है? तो आप किसके पक्षधर हैं? क्या भोजपुरी और अंगिका यहाँ रहना चाहिए या फिर यहाँ से हटाना चाहिए? मेरा एक ही सवाल है, एक ही चीज़ मेरा मानना है कि झारखंड में बहुत ही अच्छे वातावरण में यहाँ के स्थानीय और बाहर से आके बसे हुए लोग मिलजुल कर झारखंड के विकास में लगे हुए हैं। झारखंड के विकास के मार्ग को भटका करके आपस में लड़ाने की जो साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग,
वैसे अधिकारी जो इसमें शामिल है मैं उनको चिन्हित कर उनको आप दंडित जिस तरह करने की से बात भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है, आपकी सरकार ने इसे अंगिका और भोजपुरी को मान्यता दी है, तो फिर ये कैसे आप कर रहे हैं कि विरोधी जो है वो हावी है उनके द्वारा? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं कल भी गया था तेलमोच्चो के पास में, जो आंदोलनकारी थे उनके साथ में मेरी बातचीत हो रही थी और उनके साथ में एक दूसरे न्यूज़ 18 के लोग भी ले रहे थे। कहाँ की बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग थे। क्या कारण है कि रविंदर राय के साथ ही ऐसी घटना घटी? ये कहीं ना कहीं नुरा कुश्ती है के विरोध में जो उस दिन मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी, उस दौरान जो है एक सांसद, पूर्व सांसद पर हमला हुआ था और कथित इस हमले को भी कांग्रेस के लोगों ने ये एक सुनियोजित, भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र बताया। तो ऐसी स्थिति में ये बेशक कहा जा सकता है कि झारखंड को कांग्रेस जो है, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि झारखंड को के युवाओं को बहकाना है और उनको इस लड़ाई की तरफ या फिर भाषा विवाद उत्पन्न करने के लिए उनको कहीं ना कहीं से उकसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।